हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैश केसेस में एग्ज़ाम। तो अभी मैं एक इशू के बारे में डिस्कस करूंगा जो अभी बड़े एस्पिरेंट्स का राइज हो रहा है। और ये चीज़ जो है हम देख रहे हैं 2-3 एग्ज़ाम में, जिसमें छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं। छोटे भी नहीं होते, 1 लाख का एग्ज़ाम, 1 लाख कैंडिडेट का कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता। इसमें भी 98,000 के राउंड जो है वो अक्रॉस जम्मू कश्मीर में बच्चे बैठेंगे। ठीक है, अब उसमें कितने अटेंडर होते हैं वो देखने की बात है। बाकी ये चीज़ क्वेश्चन गवर्नमेंट से है बड़े सारे एक्सपीरियंस का कि यार, अगर आप बड़े वाले एग्ज़ाम जैसे VLW एग्ज़ाम अपने बड़े मोस्टली जो है वो आपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही ले लिया। FA का भी एग्ज़ाम मोस्टली होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ बड़े सारे बंदों का। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जैसे एक्साइज से वाला एग्ज़ाम, चाहे स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, ये क्यों आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है? अगर आपने डिस्ट्रिक्ट में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में आपने सेंटर बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप जो जो कठुआ वाले हैं, जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप उनका उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम लो ना। आप क्यों उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेज रहे हो? कईयों का कठुआ कठुआ का वालों का, कुछ कईयों का उधमपुर आया हुआ है, कईयों का जम्मू आया हुआ है। अब मैं जो बंदा बेरोजगार है, वो बंदा कैसे वो चीज़ करेगा? तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर अगर एग्ज़ाम आप जो जम्मू वालों का कठुआ ले रहे हो, कठुआ वालों का जम्मू ले रहे हो, ये क्यों ले रहे हो? अगर आपने हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ऑलमोस्ट बनाए हुए हैं, तो आप उनका होम डिस्ट्रिक्ट में ही आप सभी का एग्ज़ाम ले लो, ताकि उनको जो ये फाइनेंशियल बर्डन होता है और इसकी इधर उधर जाना और बड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो वो क्यों गवर्नमेंट कर रही है? ये चीज़ समझ के बाहर है। तो इसके लिए हम सबको यार जो इसके रिगार्डिंग जो है अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे ये इशू हो, चाहे वो कोर्ट की किसी का इशू हो। जो भी इश्यूज़ हैं, आपके जो भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उसकी बात उसकी आवाज़ जो है हमें गवर्नमेंट तक पहुंचानी है कि यार ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है। आप होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम ले लो। जो भी बंदा अगर कोई श्रीनगर का है या बुडगाम का, ये जहाँ पे ही है, अगर आपने वहाँ सेंटर बनाया हुआ है, आपके आसपास वो सेंटर है आपका JKSB एग्ज़ाम का, तो आप वहाँ पे बच्चों को अकोमोडेट करो। आप क्यों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी किसी को भेज रहे हो? कितनी प्रॉब्लम होती है एक बच्चे को बाहर जाने में। तो ये चीज़ जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें जितनी जितनी बच्चों के कन्वीनियंस के लिए हो वो बेटर है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इतने डिप्रेस है अभी की चीज़ें, इतना चीज़ें हो ही नहीं रही प्रॉपर वे में जितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उससे सही लगता है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। और ये मसला भी उसके बाद JKSSB के रिक्रूटमेंट प्रॉपर अभी अभी जो वो है वो स्ट्रीमलाइन वे में आए। ठीक है, जो एक एनुअल कैलेंडर है, जैसे IPPS का आता है, SSC का आता है, एनुअल JKSB कैलेंडर के रिगार्डिंग में बहुत बार मैं अपने इस चैनल के थ्रू जो है वो डिमांड रख चुका हूँ। और वो बहुत जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि उससे बच्चों की क्लैरिटी आ जाएगी या कि यार कब कौन सी चीज़ की रिक्रूटमेंट आ रही है। यहाँ पे तो क्लैरिटी नहीं है, अभी मार्च मंथ हो रहा है, कोई बच्चों को पता नहीं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो RTA लगा के इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। उसके बाद नायब सिल्ला की जो रिक्रूटमेंट है वो 38 पोस्टें हैं, इसको इसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है बच्चों को एक फेयर चांस मिले। 38 पोस्ट टोटल जो है वो कोई उसमें कितना बंदे compete कर पाए, क्योंकि बड़े सारे बंदों का नायब सिलर बनना वो एक ड्रीम जॉब होती है। तो जो भी गवर्नमेंट आगे रिक्रूटमेंट में करे उसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन वे में करे, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो 3-3 साल लटके रहती है। और क्यों लटके रहती है, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और जो भी इश्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग जो है वो रिजॉल्व करनी चाहिए। सबसे बड़ा इसकी सोल्यूशन यही है कि एक एग्ज़ाम कैलेंडर JKSB एनुअल एग्ज़ाम कैलेंडर जैसे बाकी निकालते हैं वैसे आना चाहिए, ताकि बच्चों के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके। और एक प्रॉपर एक पॉलिसी बनाई जाए कि कोई भी रिक्रूटमेंट हो एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट की जाए। अगर नहीं कंप्लीट की जाती, जो भी कंसर्न है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और एक और बात कि कोई भी रिक्रूटमेंट है, चाहे वो बड़ी रिक्रूटमेंट कोई भी ले लो, चाहे आप JKPSC ले लो, चाहे आप JKSB FA का एग्ज़ाम ले लो, VLW का एग्ज़ाम ले लो, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम ले लो, ये सभी रिक्रूटमेंट कोर्ट केस में। क्यों हर रिक्रूटमेंट बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो कोर्ट केस में जाती है? इसको ऊपर भी गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर कोई कंसर्न जो भी ऑफिशियल की वजह से चीज़ें हो रही हैं तो उसको ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का टाइम जो है कितना वेस्ट होता है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।